हे फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू एग्री स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कटिंग और लेयरिंग के बारे में डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और ग्राफ्टिंग और बडिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्राफ्टिंग क्या होता है? ग्राफ्टिंग वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम सुपीरियर प्लांट के शूट को या फिर ब्रांच को इन्फीरियर प्लांट के रूट स्टॉक से अटैच करते हैं, जिससे हम सुपीरियर प्लांट को मल्टीप्लाई कर सकें। इस डायग्राम में ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं सायन, और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं रूट स्टॉक। तो जो शूट ऊपर वाले पार्ट को कंट्रीब्यूट करता है ग्राफ्ट में उसको हम लोग सायन बोलते हैं, और जो पार्ट लोअर पार्ट को कंट्रीब्यूट करता है जिसका रूट सिस्टम होता है उसको हम लोग रूट स्टॉक बोलते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग पे। तो ग्राफ्टिंग के 6 टाइप्स होते हैं: अप्रोच या इनार्किंग ग्राफ्टिंग, विप और टंग ग्राफ्टिंग, क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग, टॉप ग्राफ्टिंग, वीनियर ग्राफ्टिंग और एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। तो फर्स्ट वन इज अप्रोच या इनार्किंग ग्राफ्टिंग। A method of grafting in which rootstock from potted plant is grafted with the scion from an adult tree in sidewise position। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो रूट स्टॉक वाला प्लांट रहेगा और जो सायन वाला प्लांट रहेगा उसको हम लोग साइड वाइज अटैच करेंगे। ठीक है, जैसा फिगर में शो किया गया है। इसमें हम रूट स्टॉक वाले प्लांट का ऊपर वाला पार्ट को कट नहीं करेंगे और सायन को उसके मदर प्लांट से उसको डिटैच नहीं किया जाएगा। इसमें रूट स्टॉक वाले प्लांट को और सायन वाले प्लांट को दोनों को साइड से थोड़ा छिल करके और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक टेप से उसको एक जगह फिक्स कर दिया जाएगा। फिर जब अटैचमेंट के बाद जब प्लांट ग्रो होने लगेगा तो रूट स्टॉक वाले प्लांट का ऊपर वाला जो पार्ट होगा उसको हम कट कर देंगे और सायन को मदर प्लांट से डिटैच कर देंगे। तो ये हो गया हमारा अप्रोच या इनार्किंग ग्राफ्टिंग। ये सबसे सक्सेसफुल प्रोपगेशन मेथड है मैंगो और सपोटा में। सो नेक्स्ट वन इज़ विप ग्राफ्टिंग। विप ग्राफ्टिंग को हम लोग टंग ग्राफ्टिंग भी बोलते हैं। इसमें हम लोग सायन और रूट स्टॉक दोनों को स्लोपिंग डायरेक्शन में कट करेंगे, जैसा कि फिगर में शो किया गया है, और फिर उन दोनों को ऐसे अटैच करना है कि दो सायन और रूट स्टॉक दोनों के बीच में कोई स्पेस ना हो, कोई एयर ना हो। फिर उसके बाद उसको ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक टेप या पॉलीथीन से कवर कर देंगे। विप ग्राफ्टिंग मेथड को एप्पल और पियर में प्रैक्टिस किया जाता है। तो अब नेक्स्ट है क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग। इस मेथड में रूट स्टॉक में हम लोग क्लेफ्ट बनाएंगे। क्लेफ्ट मतलब होता है दरार। तो बस एक चीरा जैसा लगाना है रूट स्टॉक में, और जो सायन होगा उसको वेज शेप में कट करेंगे। वेज मतलब होता है कील। तो बस जो हमारा सायन होगा उसको हम लोग कील के शेप में कट करेंगे और रूट स्टॉक में इंसर्ट कर देंगे। इसको जनरली प्रैक्टिस किया जाता है मैंगो, सपोटा और जैक फ्रूट में। नेक्स्ट वन इज टॉप ग्राफ्टिंग। टॉप ग्राफ्टिंग में जो हमारे पास पहले से इस्टेब्लिश्ड ट्री होता है उसको दूसरे वैरायटी में चेंज करने के लिए या उसमें दूसरा वैरायटी ग्रो करने के लिए यूज़ किया जाता है। इस मेथड को हम लोग टॉप वर्किंग भी बोलते हैं। ये जनरली जो हमारा पहले का जो पुराना ट्री होता है, इन्फीरियर ओल्ड ट्री होता है जो अनफ्रूटफुल होता है, उसको रिजुविनेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि इस फिगर में शो किया गया है, ये पहला वाला जो ट्री है वो अनफ्रूटफुल एनोना ट्री है। ठीक है, उसको हम लोग कट कर देंगे स्टम्प में शेप में, मतलब 0.8 से 1 मीटर तक के साइज़ में उसको कट कर देंगे। फिर जब उसमें शूट्स के ग्रोथ होने लगेंगे तो जो भी शूट ग्रोथ होने लगेगा तो उसको उसमें हम लोग ग्राफ्टिंग कर देंगे। जो भी डिज़ायर्ड वैरायटी होगा, जो भी हमको वैरायटी लगाना है उस वैरायटी के शूट से हम उसमें ग्राफ्टिंग कर देंगे। तो फिर हमारा नया टॉप वर्क प्रोडक्टिव ट्री 3 साल के अंदर तैयार हो जाएगा। द नेक्स्ट वन इज़ वीनियर ग्राफ्टिंग।
इस मेथड में हम एक पहले लंबा कट लगाएंगे रूट स्टॉक में और एक छोटा कट लगाएंगे। ठीक है, ये ऐसे होना चाहिए कि ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, ये रूट स्टॉक। फिर इसी शेप में हम सायन को कट करेंगे और उसमें इंसर्ट कर देंगे। इसको हम लोग वीनियर ग्राफ्टिंग बोलते हैं। वीनियर का मतलब ही होता है कि छोटे से लकड़ी के पीस को रिमूव करना। तो जैसे यहाँ पे वी शेप बनेगा तो वहाँ से थोड़ा सा बार्क या जो भी लकड़ी होगा वो रिमूव हो जाएगा। इसको हम लोग मैंगो के कमर्शियल प्रोपगेशन के लिए यूज़ करते हैं। ये सबसे सिंपल और सक्सेसफुल मेथड होता है प्रोपगेशन के लिए। इसको मास स्केल कमर्शियल प्रोपगेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। द नेक्स्ट वन इज़ एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। सीडलिंग में जो ऊपर वाला पार्ट होता है, कॉटिलेडन के ऊपर वाला पार्ट, उसको हम लोग एपिकोटाइल बोलते हैं। तो ऐसा ग्राफ्टिंग जिसमें हम लोग रूट स्टॉक सीडलिंग के एपिकोटाइल पोर्शन को रिमूव कर देते हैं और दूसरे वैरायटी के यंग शूट या सायन से रिप्लेस कर देते हैं और उसको रूट स्टॉक में इंसर्ट कर देते हैं, तो उसको हम लोग एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग बोलते हैं। ये कॉमन मेथड है प्रोपगेशन के लिए मैंगो और कैश्यू नट के लिए। तो अब आता है बडिंग। बडिंग जो है वो ग्राफ्टिंग जैसा ही होता है। इसमें बस जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो हम लोग करते हैं, तो रूट स्टॉक के ऊपर सायन या शूट को अटैच ना करके हम बड को अटैच करेंगे, इसलिए इसको बड ग्राफ्टिंग भी बोलते हैं। जिस बड को हम रूट स्टॉक में इंसर्ट करेंगे उसको ग्रो होने देंगे और जो रूट स्टॉक का खुद का बड होगा उसको रिमूव कर देंगे, जिससे हमारा जो डिज़ायर्ड वैरायटी है वो वाला प्लांट तैयार हो सके। नाउ मेथड्स ऑफ बडिंग। बडिंग के मेथड्स में आता है टी बडिंग, पैच बडिंग, चिप बडिंग, फ्लैप बडिंग, रिंग बडिंग एंड फ्लूइड बडिंग। सो फर्स्ट वन इज़ टी बडिंग। टी बडिंग को हम लोग शील्ड बडिंग भी बोलते हैं। इस मेथड में हम टी शेप का इंसिजन लगाएंगे रूट स्टॉक में, मतलब चीरा लगाएंगे टी शेप का, और जो डिज़ायर्ड वैरायटी होगा उससे हम बर्ड निकालेंगे जो कि शील्ड शेप का होगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं शील्ड बडिंग। फिर ये जो शील्ड शेप का जो बर्ड होगा इसको टी शेप के इंसिजन में इंसर्ट कर देंगे और बर्ड वाला पार्ट को छोड़ के बाकी सारे पार्ट को ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन टेप से कवर कर देंगे, जिससे कि वो बर्ड वहाँ पर फिक्स हो जाए। इसको हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं ऑरेंज, रोज़, प्लम और पीचेस में। द नेक्स्ट वन इज़ पैच बर्डिंग। इस मेथड में सबसे पहले रूट स्टॉक में से रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप का बार्क को या छाल को रिमूव कर देंगे। फिर डिज़ायर्ड वैरायटी के प्लांट में से उसी सेम शेप का सायन बर्ड को रिमूव करके और इस रूट स्टॉक में फिक्स कर देंगे पॉलीथीन टेप से या फिर प्लास्टिक से। इसको मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं सीट्रस में, मैंगो में, रबर में, वॉलनट में, इन सब चीज़ों में यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट है चिप बडिंग। चिप बडिंग जो है वो शील्ड बडिंग जैसा बिल्कुल सेम है, बस इसमें जो हम बड लेंगे वो उसमें वुड का कुछ पोर्शन भी रहेगा। मतलब दिस मेथड ऑफ बड ग्राफ्टिंग इन विच बड अलॉन्ग विद द पीस ऑफ वुड इज इंसर्टेड इन द रूट स्टॉक। इसको हम लोग यूज़ करते हैं ग्रेप्स में। फिर है फ्लैप बडिंग। फ्लैप बडिंग को हम लोग फॉरकट बडिंग भी बोलते हैं। इस मेथड में जैसे पैच बडिंग में हम स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप का बार्क को रिमूव करते थे, वैसे इसमें भी स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप का बार्क को हम रिमूव करेंगे, पर वो 3 साइड से कट होगा, पर एक साइड से वो प्लांट से अटैच्ड होगा। फिर इस पार्ट में हम बर्ड को इंसर्ट करेंगे और ये जो फ्लैप होगा, जो बार्क जो लटक रहा है, वो वापस उससे हम कवर कर देंगे और बर्ड जो है वो थोड़ा ऊपर निकला हुआ रहेगा जिससे बर्ड ग्रो हो सके, और इसको पॉलीथीन टेप से कवर कर देंगे। फिर द नेक्स्ट वन इज़ रिंग बडिंग।
इस मेथड में हम रूट स्टॉक में से 2.5 से 3 सेंटीमीटर का जो बार्क होगा उसको रिमूव करेंगे और फिर जो सायन होगा डिज़ायर्ड प्लांट वैरायटी में से जो हम बर्ड लेने वाले थे उसको पूरा रिंग शेप के बार्क के साथ हम लेंगे और जो रूट स्टॉक है उसमें हम उसमें अटैच करेंगे या इंसर्ट करेंगे और उसको फिर फिक्स कर देंगे पॉलीथीन टेप से। तो यहाँ पर हमारा प्लांट प्रोपगेशन का पार्ट ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।